तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो सीपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट आई है। जी हाँ, यानी कि इस लिस्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में कितने परमाणु हथियार हैं, किस देश के पास कितने हैं और साथ ही में कितने आधुनिक हथियार हैं। ये हर साल लिस्ट आती है और पूरी दुनिया इसे बड़े ध्यान से देखती है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो सालाना रिपोर्ट देती है अलग अलग मसलों पर। ये भी एक उन्हीं में से एक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, भारत के बारे में, क्या इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों निकल के आए हैं, मैं पूरा बताऊंगा। साथ ही दुनिया भर के परमाणु हथियारों के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं इस लिस्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीपरी ने बताया कि इस वक्त दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल है। सीपरी का अनुमान यह है कि 2019 की शुरुआत में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 है, यानी 13,865। इन आंकड़ों में उन सभी हथियारों को गिना गया है जिन्हें तैनात किया गया है या फिर डिसमेंटल किया जाना है। सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट का कहना है कि भले ही दुनिया के परमाणु हथियार शक्ति संपन्न देश अपने हथियारों को आधुनिक बनाने में जुटे हैं, लेकिन उनकी संख्या घट रही है। यानी कि देश आधुनिक तो बना रहे हैं लेकिन उनकी संख्या भी घटा रहे हैं। एक साल पहले जो भी ये लिस्ट आई थी तो उस समय 600 ज़्यादा थी, मतलब कि आज की जो लिस्ट है उससे करीबन 14,400 थी उस टाइम पे, अब है 13,865। इसमें 600 की कमी है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका और रूस के बीच हुई स्टार्ट संधि है, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार घटाए हैं। रूस के पास फिलहाल अभी 6,500 परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका के पास 6,185। इनमें एक चौथाई हथियारों को तैनात किया गया है, यानी 1/4 को ही। तो चलिए दोस्तों, लेकिन आपको एक थोड़े फैक्ट और बता दूं कि मैं स्टार्ट जो संधि है 2021 में ख़त्म होने वाली है और दोनों देशों ने अभी इस पर आगे इस पर बात करने की अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए अपनी जो रैंकिंग की लिस्ट है उसे शुरू करते हैं। तो इसमें 9वें नंबर पर आता है उत्तर कोरिया। पाकिस्तान के आपको पता है वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, माफ़ कीजिएगा, अब्दुल कादिर खान की मदद से परमाणु हथियार जो तकनीक है उसकी हासिल करने वाले उत्तर कोरिया के पास फिलहाल 20 से 30 परमाणु हथियार है, ये अंदाज़ा लगाया गया है। हालांकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया था जो सफल रहा था। फिलहाल उसके पास 20 से 30, लेकिन इनकी क्वालिटी पर कोई मतलब कि बहस हो सकती है। इनकी क्वालिटी कहा जाता है कि इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए अमूमन या अलग देशों की होती है। तो इन पर भरोसा, इनके परमाणु हथियारों पर भरोसा कम ही किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टिफाई होते हैं। साथ ही ये भी नहीं पता कि इनके पास जो यूरेनियम के भंडार कितने हैं, लेकिन सिर्फ इतना पता लग पाया कि इनके पास 20 से 30 परमाणु हथियार हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले कंटेंटर की तरफ, जो है नंबर 8 पर इसराइल। 1948 से 1973 करीबन 3 बार अरब देशों से युद्ध लड़ चुका है इसराइल। उसके पास करीबन 80 से 90 न्यूक्लियर वेपन है। इसराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि इनके जो परमाणु वेपन है लगातार इन्हें मॉडर्न करते रहते हैं, साथ ही ऐसा बनाते हैं जो लंबी दूरी तक जा सके, जैसे कि ईरान तक। इनका मेन टारगेट ईरान होता है फिलहाल, और इसी को ध्यान में रखते हुए इनके परमाणु हथियार होते हैं, साथ ही इनकी मिसाइल्स भी। लेकिन इनके जो फिलहाल परमाणु हथियारों की संख्या है वो करीबन 80 से 90 है, जो अभी बात सामने आई है। और साथ ही इनके परमाणु हथियार उतने ही है जितने लास्ट ईयर थे, कोई ना बढ़ा है ना घटा है, ये भी कहा गया है। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पे भारत। देखिए दोस्तों, प्लीज़, मेरा ये डाटा नहीं है, स्टॉकहोम का है फिलहाल, तो आप उसे देख के कमेंट करना, मुझे देख के नहीं। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो सीपरी ने कहा है। 1974 में पहली बार और 1998 में दूसरी बार परीक्षण करने वाले भारत के पास फिलहाल 130 से 140 परमाणु बम है। चीन और पाकिस्तान के साथ जो सीमा विवाद के बावजूद भारत ने वादा किया है कि वो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल इस पर भी बहुत सारी डिबेट हो रही हैं। साथ ही भारत का ये भी कहना है कि वह परमाणु हथियार विहीन जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ इसका प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि इस पर बहुत सारी डिबेट अलग भी हैं जिस पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, तो वो डिबेट हम बाद में कर लेंगे। लेकिन जो भारत के परमाणु हथियार भले ही 130 से 140 हों, लेकिन वो लॉन्ग रेंज के लिए हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं। ये भी कहा जाता है कि बड़े हैं और लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं। और भारत के पास जो क्वालिटी ऑफ मिसाइल्स हैं वो भी एक मैटर करती हैं, जो परमाणु बमों को ले जा सकते हैं, परमाणु मटेरियल्स को। तो चलते हैं अपने नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पे है पाकिस्तान।
अपने पड़ोसी देश भारत से 3 बार जंग लड़ चुके पाकिस्तान के पास करीबन 150 से 160 परमाणु हथियार हैं। 1998 में परमाणु बम को विकसित करने के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ है। हालांकि जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञों ने डर है कि अगर इन दोनों पड़ोसियों के बीच लड़ाई हुई तो वह परमाणु हथियारों के युद्ध के बीच में बदल सकते हैं। लेकिन सीपरी का यह भी कहना है कि इनकी क्वालिटी पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं। इनकी क्वालिटी पर शक है सीपरी को, उसने ये भी रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी ऑफ मिसाइल्स हैं जो परमाणु हथियार वारहेड को ले जा सकती है, उनकी क्वालिटी वो नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया गया है, जब जाकर सफल हुई तो फिर भी उस पर शक है। और सही रही बात, अमेरिका भी कई बार शक जता चुका है कि इनकी जो मिसाइल्स हैं वो उस स्तर की नहीं है। जबकि अगर इसके पाकिस्तान का जो असली दुश्मन है वो भारत है, आप सभी को पता है। लेकिन भारत की जो मिसाइल्स हैं वे लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं, जबकि इनके टैक्टिकल वेपन है छोटी छोटी रेंज के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। जबकि भारत की जो मिसाइल्स होती हैं वो भारत और माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान और चाइना दोनों को टारगेट रखने के लिए होती है। फिलहाल अगर आपको कोई कमेंट करना है भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग को लेकर तो मुझे न मत रखना, ये सिर्फ सीपरी का डाटा है। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर रखा गया है ब्रिटेन को। संयुक्त जो राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है ब्रिटेन, उसने पहला परमाणु परीक्षण 1952 में किया। अमेरिका के हालांकि करीबी सहयोगी ब्रिटेन के पास 200 परमाणु हथियार है। हालांकि ये मुझे ये समझ नहीं आता कि ये किसके लिए रखे हैं परमाणु हथियार। इसका डर सिर्फ रशिया है, लेकिन रशिया के सामने तो फिलहाल ब्रिटेन कहीं ठहरता ही नहीं, तो पता नहीं किसके लिए रखे हैं, कौन इनका दुश्मन है, तो रब ही जाने। तो फिलहाल चलते हैं इनके बारे में कुछ बात करने के लिए कुछ खास है नहीं। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे है चीन। एशिया में जो आर्थिक महाशक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना वाले चीन की असली सैन्य ताकत के बारे में हालांकि बहुत कुछ पुख्ता नहीं कहा, जानकारी नहीं है। ये कमेंट जो मैंने पढ़ा ये सिर्फ सीपरी का था, उसने यही कहा है कि उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो उनका अनुमान है, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, वो है कि चीन के पास 290 से ज़्यादा प्लस परमाणु बम है। चीन ने 1964 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन कहा भी जाता है, अमेरिका की जो रिपोर्ट आती है कि 350 से भी ज़्यादा है कभी कभी, तो इनके कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जो 290 से 350 के आसपास इनका ठहरता है। रही बात इनकी मिसाइल, के पास बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जो इसे काफ़ी लंबे अमेरिका तक भी कैरी कर सकती है। ICBM है इनके पास, तो ये काफ़ी कैपेबल है। पाकिस्तान से तो ज़्यादा कैपेबल है इनकी मिसाइल्स और इनके परमाणु बम। हालांकि इसके बारे में फिलहाल यही कहा गया है सीपरी के कि कोई भी कंफर्म डाटा नहीं आता इनकी तरफ से कभी भी। तो चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे आता है फ्रांस। यूरोप में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार फ्रांस के पास ही हैं। उनके पास एटम जो मतलब परमाणु बमों की संख्या करीबन 300 प्लस बताई जाती है। और परमाणु बम बनाने की तकनीक फ्रांस करीबन 1960 में पहुंचा इस तकनीक तक। और आपको एक ये भी बता दूं कि जब भारत ने पोखरण 2 किया था, जब रशिया के साथ सिर्फ रशिया से भी ज़्यादा भारत को सपोर्ट फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने ओपनली कहा था, जबकि रशिया ने इतना ओपनली नहीं कहा था दुनिया भर में। जब भारत पे सैंक्शन भी लगे तो उन सैंक्शन का भी विरोध सिर्फ फ्रांस ने ही किया था। यह भी कहा था फ्रांस ने कि भारत को हक है अपनी आत्मरक्षा का। तो भारत, मुझे कभी कभी लगता है कि यार भारत का जो दोस्त है ना फ्रांस, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म से दोस्ती है। कभी भी भारत और फ्रांस की दोस्ती में गिरावट नहीं आई, हमेशा ऊंचाई आती है। जबकि रशिया के में कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता रहता है, जबकि फ्रांस भारत का हर जगह अच्छा सपोर्ट करता है। तो ये हमारा एक फ्रेंडली कंट्री, इसके पास करीबन 300 प्लस है। और इसका भी मेन खतरा मतलब कि जिसे डर लगता है वो है रशियन एग्रेशन से। तो रशिया की खतरे की वजह से इसने 300 प्लस परमाणु हथियार अपने पास रखे हैं। तो अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर है अमेरिका। 1945 में पहली बार परमाणु परीक्षण करने के कुछ समय बाद ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, यह आप सबको पता होगा। और पहला जो परमाणु बम यूज़ भी किया था वो भी अमेरिका ने किया था। सीपरी के मुताबिक अमेरिका के पास आज भी करीबन 6885 परमाणु बम है। और साथ ही इनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस है। ये भी कहना है कि जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की जो परमाणु बम है वो सिर्फ अमेरिका के पास ही है। हालांकि संख्या में इनके पास कम है। और साथ ही भी है कि इनके पास जो मिसाइल्स हैं वो बड़े ही उच्च दर्जे की हैं, उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करता है अमेरिका। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो अमेरिका के जो परमाणु बम है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छे तरीके से अमेरिका ने किया है। ऐसा नहीं है जैसे कि रशिया के परमाणु बम ज़्यादातर रशिया सभी रशिया में ही तैनात है, जबकि अमेरिका के दुनिया भर के बेसों में
उनके दुनिया भर में बेस है, बहरीन में है, टर्की में है, इसके अलावा हिंद महासागर में है, दक्षिण चीन सागर में है, इसके अलावा यूरोप में, जर्मनी में है और ब्रिटेन में है। जगह जगह इनके, जापान में है, इनके बेस हैं, जहाँ पर हर जगह इनकी तैनाती है। इनका ये कहीं भी हमला करने की इनकी क्षमता है बिना आईसीबीएम के, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बावजूद ना, अगर ये इनके पास ना भी हो तो भी ये बड़े अच्छे से हमला कर सकते हैं उनका यूज़ करते हुए। तो चलते हैं अपने नंबर 1 की तरफ। जी हाँ, नंबर 1 पर है बिना किसी भी शक के रशिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में रूस सबसे आगे है। 1949 में पहली बार परमाणु परीक्षण करने वाले रूस के पास करीबन 6500 परमाणु हथियार है, जो बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ, 6500, हालांकि इनमें कमियाँ आई हैं। लास्ट ईयर इनके पास करीबन 6700 से 6800 थे। इन्होंने और स्टार्ट संधि जब हुई तो दोनों ही देशों ने इसे कम करने पर बहुत जोर दिया और कम किया भी है। और फिलहाल इनकी संधि 2021 में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तब तक उम्मीद है कि मतलब कि जो अमेरिका में है दूसरी गवर्नमेंट आ जाए शायद। अगर नहीं आई तो फिर तो शायद इस संधि पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो फिर रशिया और अमेरिका दोनों दोबारा से अपने अपने जो परमाणु आर्सेनल है उसे बढ़ाएंगे, जो दुनिया भर के लिए तो खतरनाक होगा ही, साथ ही इन दोनों देशों के लिए भी खतरनाक होगा, खासकर अमेरिका के लिए। क्योंकि देखिए यूएस, मतलब कि जो रशिया में यूरेनियम बहुत सारे भंडार हैं, वे आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसका जो बजट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, करीबन 650 से 750 बिलियन डॉलर है। दूसरी बात, उन्हें अदर जो मतलब कि जो बेस हैं उन्हें मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आने शुरू हो गया है, तो उन्हें बनाने में बड़ी दिक्कत आएंगी। तो इसलिए फ़िलहाल देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या आता है, लेकिन मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान के आप परमाणु बमों को ऐसे कंपेयर मत करना, सिर्फ वो संख्या बल के हिसाब से दिखा गया है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं। अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दिखाते तो नंबर 1 पे अमेरिका आता, नंबर 2 पे रशिया आता, और जो भारत और मतलब कि आप भारत और जो चाइना की जो टेक्नोलॉजी वो क्लैश करती है, क्योंकि दोनों की लगभग बराबर टेक्नोलॉजी है। भारत और चाइना की जो परमाणु हथियार और मिसाइल, भारत का मैं आपको एक बार फिर कंफर्म कर दूं, जो लोग शक करते हैं, भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है ना वो बहुत मोस्ट एडवांस है। वो नंबर जो टॉप 3 है ना, रशिया अमेरिका उनकी टक्कर में आता है। खासकर अग्नि प्रोग्राम भारत का वो बहुत ही एडवांस तरह का प्रोग्राम है, और रशिया जो भारत को मास्टरी हासिल है मिसाइल्स बनाने में। इसे मैं नहीं कहता जो यूएसए के डिफेंस एक्सपर्ट हैं या फिर जो रशिया के डिफेंस एक्सपर्ट है, बल्कि आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। जो चाइनीज़ जो शिन्हुआ है, शिन्हुआ एक चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसका एक फेस कहा जाता है, वो भी यही कहता है कि इंडियन मास्टर टू मेकिंग इन मिसाइल्स। तो भारत की मास्टरी है, और हालांकि भारत और ज़्यादा इसे एडवांस कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर भी। तो बस आज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मैं इस वीडियो को एक छोटा करके ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन एक मेरी यहाँ एक रिक्वेस्ट है, कल एक वीडियो आने वाली है भारत और जो अमेरिका है उनके बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ। कंपैरिजन का है मैं ना डिफेंस में, किसी और में नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स में। दोनों जगह कैसी पॉलिटिक्स होती है, क्या वहाँ भी अमेरिका में भी भारत की तरह सिर्फ बिना सबूत के चोर बोल सकते हैं आप प्रेसिडेंट को, इस तरह की चीज़ें। और साथ ही क्या क्या अधिकार और होते हैं यूएस के प्रेसिडेंट के और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में, तो पूरी एक। और साथ ही मैं आपको बस कहना चाहता था कि आपका क्या सजेशन है, आप क्या क्वेश्चन का मतलब कि पूछना चाहते हैं जो मैं वीडियो में ऐड करूं, कि आप ये बताइए वीडियो में कि ये भी, तो आप बता सकते हैं। कल तक मैं अपनी वीडियो में उन क्वेश्चन को मतलब कि आपके सामने पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, लाइक का बटन तो जरूर दबाना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।